तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26। इफ एनर्जी E, वेलोसिटी V and टाइम T are chosen as the fundamental quantities, the dimension formula of surface tension will be। देखो इसको सेम कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो या तो आप उसी लेंदी मेथड से कर लो, वरना एक तरीका और बताए तो मेथड 1 देखना। अपन को सरफेस टेंशन फाइंड करना। सरफेस टेंशन होता है सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। अब एनर्जी की फॉर्म्स में तो अपन को कन्वर्ट करना ही है, तो इसको तो रहने दो। एरिया को मतलब लेंथ का स्क्वायर बनाना, उसको वो भी वेलोसिटी और टाइम की फॉर्म में। तो एरिया को लिख देता हूं मैं लेंथ का स्क्वायर, और लेंथ को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है। अपन को कौन सा मैथमेटिकली करेक्शन देखना है, अपन को तो एग्जैक्ट देखना है कि हमारे पास डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन आ जाए, क्योंकि डायमेंशन सेटिस्फाई हो जाएंगी उसकी। तो सरफेस टेंशन को लिख पाएंगे एनर्जी की पावर 1, वी की पावर -2 एंड टी की पावर -2। फोर्थ आंसर विल बी द करेक्ट आंसर। फिर भी अगर अपन चाहे लेंदी मेथड से, प्रॉपर मेथड से सॉल्व करना, प्रूव करना, तो वो भी करते हैं। देखो, तो सरफेस एनर्जी की डायमेंशन निकालते क्या होती है, तो सरफेस टेंशन की डायमेंशन निकालते हैं। ये होती है हमारे पास सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो सरफेस एनर्जी की तो क्या हो जाएगी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, एंड एरिया की होती है हमारे पास मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो ये मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर खत्म, सरफेस टेंशन की तो डायमेंशन आ गई हमारे पास किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। बाकी की डायमेंशन अपन को पता ही है, तो एस को लिख सकते हैं अपन। मान लेते हैं कि एनर्जी की पावर है एक्स, वेलोसिटी की पावर है ये वाई, और टाइम की पावर है ये जेड। सरफेस टेंशन की डायमेंशन m1 t-2, l 0 है इसमें। एनर्जी की डायमेंशन लिखते हैं, तो ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, टाइम की तो टी है ही। अब दोनों तरफ डायमेंशन को, मास की डायमेंशन देखे तो यहाँ से 1 इंटू एक्स एक्स, बाकी जगह है ही नहीं। लेंथ की डायमेंशन 2 इंटू एक्स से 2x, यहाँ से 1 इंटू वाई, यहाँ है ही नहीं। टाइम की डायमेंशन यहाँ से -2x -y एंड z। अब बैलेंस कराते हैं, तो यहाँ मास की डायमेंशन 1 है, यहाँ मास की डायमेंशन x है, तो x की वैल्यू तो डायरेक्टली आ गई 1। लेंथ की डायमेंशन यहाँ से 0, RHS में है 2x प्लस वाई, तो y की डायमेंशन आ गई -2x, x की वैल्यू रख दूँ तो ये आ गई -2। टाइम की डायमेंशन -2, इधर है हमारे पास -2x -y प्लस z, इससे ये खत्म। z की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो यहाँ से -2x -y -2 इक्वल टू -2x -y प्लस z अपन को फाइंड करना है। तो z की वैल्यू आ गई यहाँ से 2x प्लस वाई -2। अब रखते हैं वैल्यू, तो 2x की जगह रख देते हैं 1, y की वैल्यू है -2, z की जगह, हाँ ये तो ऑलरेडी -2 है ही, -2 से -2 का +2 खत्म, तो z की वैल्यू आ गई -2। देखो यही आना चाहिए था ऑलरेडी। तो सरफेस टेंशन को क्या लिख सकते हैं, e की पावर 1x, v की पावर y, t की पावर z। सेम ही आंसर आ गया, चाहे जिससे आप फॉलो कीजिए। ठीक है। जहाँ ये मेथड हिट कर जाए इससे फॉलो कीजिए, वरना ये सेकंड मेथड तो हर जगह लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन